जय कनन जी। यस। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा। जैसे वत नर होत है भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगट इस जगत में जीव काज सुधारने। शब्द नाव बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। दंडोत वंदना मेरी बारंबार। श्री परमहंस तेरे चरना। इस दासन दासी दी रखना सदा ही लाज। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोली जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। गुरुमुख हो, परमात्मा को कई कहते हैं कि हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमात्मा को खोज रहे हैं और हर सत्संग, हर ज्ञान और कई प्रकार की सेवाएं, कई प्रकार के भजन सिमरन कर करके देख लिया, लेकिन परमात्मा को नहीं पाया। लेकिन गुरुमुखो, ये बात तो सत्य है कि परमात्मा को ऐसे नहीं पाया जा सकता। परमात्मा को पाने के लिए आपको पहले तो उस सच्चे गुरु की जरूरत है जिसने स्वयं परमात्मा को पाया है। जिस प्रकार से जिसने खुद ही अभी परमात्मा से दूरी बना रखी हो, तो वो भला आपको परमात्मा से कहां से मिला के रख देगा। उदाहरण के तौर पे एक बार की बात है कि एक राजा था जो गुरु की शरण में आया। कहने लगा कि प्रभु, मुझे आपकी भक्ति, आपके गुण, आपके सत्संग बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे संतुष्टि जो है अपने, जैसे कि रात दिन भर में मैंने एक पुरोहित रखा हुआ है जो मुझे रामायण का पाठ, गीता का पाठ, हर प्रकार से ग्रंथ, हर प्रकार से पाठ पूजा करवाता है, सुनाता है। उसके बावजूद मेरे अंदर अभी भी परमात्मा की कोई प्राप्ति नहीं हुई और ना ही कोई आनंद बना। तो आखिर ऐसा कौन सा कारण है? तो वो संत बोले, कारण जो भी है हम तुम्हें तुम्हारे महल में आकर के बताएंगे। तो ऐसा है कि हम तुम्हारे महल में आएंगे और तभी तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। और गुरुदेव जो थे दूसरे दिन राजा के महल में पहुंचे
राजा ने उनके लिए बहुत अच्छा सिंहासन सजाया, उनको विराजमान किया, आदर सत्कार किया। और जो पुरोहित उनको कथा सुना रहा था, उस पुरोहित को भी बताया कि ये हमारे गुरुदेव हैं। तो पुरोहित ने भी दूर से नमस्कार किया। अब क्या था, राजा का प्रश्न का उत्तर जो देना था, गुरुदेव ने क्या किया कि उस राजा को बोला कि अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे हम। अब ये अपना जो तुम्हारा मंत्री है, इसको बोलो, आदेश दो कि हम जो जो कुछ भी बोलें, जो जो कुछ भी करने को कहें, ये वही करता जाए और ये मना ना करे। तो राजा ने अपने मंत्री से बोला कि मेरे गुरुदेव जो जो कुछ भी कहें और जो जो कुछ भी करवाएं, तुम करते जाना, इनको इनकार मत करना। और वही हुआ। अब गुरुदेव ने क्या किया कि मंत्री को हुक्म दिया कि इस जो पुरोहित पंडित बैठा है, इसके पहले हाथ बांध दो। बांध दिए। उसके बाद बोला कि राजा के भी हाथ बांध दो। राजा को भी बांध दिया। अब राजा को कहा कि तुम इस पुरोहित को बंधन से आजाद करो। राजा कहने लगा, महाराज मैं तो कर ही नहीं सकता ना, मैं तो खुद ही बंधा हुआ हूं। फिर पुरोहित को बोला कि इस राजा को तुम बंधन से आजाद करो, आखिर तुम तो इसके पुरोहित हो ना, तुमने तो इसको ज्ञान इतना दे रहे हो, रात दिन इसको उपदेश देते हो, ज्ञान देते हो, सत्संग सुनाते हो, ग्रंथ सुनवाते हो, गीता का पाठ सुनाते हो, रामायण सुनाते हो, तो तुम तो इसको आजाद कर सकते हो, तुम तो इसके बंधन खोल सकते हो ना। तो पुरोहित कहता है कि महाराज मैं कैसे कर सकता हूँ, भला मैं तो खुद ही बंधा हुआ हूँ। अब राजा को कहा गुरुदेव ने, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि जो जिस पर तुम भरोसा कर रहे हो, जिस पे तुम मान कर रहे हो, अगर वो खुद ही बंधा हुआ है तो भला वो तुम्हें कैसे खोल सकता है। इसी प्रकार से गुरुमुख को परमात्मा को पाना है तो ऐसे किसी सच्चे गुरु की तलाश में होते हैं जीव, जो गुरु खुद स्वयं परमात्मा के नजदीक हों, परमात्मा के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ही जानते हों और जीव को उस प्रकार का ज्ञान दे करके उसको आगे बढ़ाना जानते हों। अब देखा जाए तो परमात्मा को पाना नहीं है। आप सोचते हैं ना कि परमात्मा को पाना है, पाना नहीं है। परमात्मा कहीं खोया हुआ नहीं जिसको पाना है, वो कहीं गुम नहीं हुआ। वो तो हर पल हर समय हमारे अंदर विराजमान है। हमें उसको अंदर से खोजना है और उसको खोज करके परमात्मा को पाना नहीं, परमात्मा को जीना है। जीना कैसे है? जिस प्रकार से एक बेटा अपने पिता के नक्शे कदम पर चलता है, पिता के गुण अवगुण सब कुछ उसके अंदर धारण होते हैं। कल को पुत्र जो होता है, कैसे भी जो जो कुछ भी करता है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है कि ये अपने पिता पर गया है, अपने पिता की जैसे लगता है, पिता के जैसी हरकत करता है, पिता के जैसे बातें करता है, पिता के जैसी समझदारी चलाता है। मतलब उसके जो भी गुण अवगुण जो कुछ भी होंगे, उसके पीछे नाम किसका आएगा? पिता का।
इसी प्रकार बेटी जो है वो भी गुण अवगुणों से जब भरी होती है तो उसके गुण अवगुणों में उसकी माता का हाथ होता है। कहते हैं बेटी के अंदर माँ के गुण होते हैं और बेटे के अंदर पिता के गुण होते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा हमारे अंदर है। अगर हम उसको खोजेंगे तो उसके गुण हमारे आचरण में नजर आने आरंभ हो जाएंगे। हम क्या कैसे चलते हैं, क्या खाते हैं, किससे कैसी बातें करते हैं, क्या व्यवहार रखते हैं, संसार में कैसे जी रहे हैं, इज्जत मान सम्मान किस प्रकार का पा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये सारी बातें, हमारा आचरण जितना भी है, ये सारा परमात्मा को ही प्राप्त करना है। जैसे परमात्मा एक बहुत शक्तिशाली ज्योत है, शुद्ध ज्योत जिसे कहते हैं, उस ज्योति का हम अंश हैं और उस अंश के अंदर परमात्मा के गुण न नजर आए तब तक हम बाहर की दुनिया में भटक रहे हैं। तब तक समझ लो कि हमने अभी परमात्मा को जिया नहीं, परमात्मा को पाने की कोशिश में है। अब कोई समझाए कि परमात्मा को पाने की कोशिश में तो आपका ये जन्म तो क्या, अगर ऐसे कोशिशें करेंगे पाने की तो न जाने कई जन्म आप भटकते ही रहेंगे और किसी भी जन्म में परमात्मा को पा ही नहीं सकते। क्योंकि जब जो चीज अपने अंदर है उसको बाहर क्यों ढूंढना, ये तो मूर्खता हुई ना। जिस प्रकार से एक बूढ़ी माता थी, उसकी सुई गुम हो गई और वो लालटेन लेकर के ढूंढ रही है, तो उसको देख करके एक दो जने और भी आ गए। उन्होंने पूछा, माता क्या हुआ, तुम्हारा क्या गुम हुआ है? कहती मेरी सुई गिर गई है कहीं, वो नहीं मिल रही। तो कहते हैं चलो हम भी माता की मदद कर देते हैं ढूंढवाने में। वो भी ढूंढने लग गए। एक दो जने और आए, उन्होंने पूछा क्या हुआ, उनको भी यही बताया, वो भी ढूंढने लग गए। अब इस प्रकार से दो चार जने लगातार ढूंढ रहे हैं। इतने में एक के दिमाग में समझ आई। उसने पूछा माता पहले ये तो बताओ कि ये सुई जो आप ढूंढ रही हो ये आखिर गिरी कहाँ थी? तो माता कहती है वो सुई असल में अंदर कमरे में गिरी है। तो कहते हैं अगर अंदर गिरी है तो तू बाहर क्यों ढूंढ रही है? अंदर ढूंढना, क्यों इतना समय बर्बाद कर दिया बाहर ढूंढने में? अगर अब तक अंदर ढूंढा हुआ होता तो कब की तेरे को सुई मिल गई होती। तो माता कहती है यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कई समय से, कि तुम लोग जो भटक रहे हो बाहर की दुनिया में, इधर उधर भाग रहे हो, तुम्हें क्या परमात्मा की प्राप्ति होगी इस प्रकार से? कहीं कहीं किसी के पास भी चले जाएं, परमात्मा की प्राप्ति कहीं से नहीं होगी जब तक से आप लालटेन को अपने अंदर न जगाएं और अंदर से ढूंढने की कोशिश ना करें। तो जैसे कि इंसान की अपनी जो वृत्ति होती है गुरुमुखो, पिछले जन्मों से जिस प्रकार से जिस जिस जून में से निकल कर आ रहे हैं हम, वही जूनों की वृत्ति इंसान के अंदर होती है। जितनी जूनों में से निकले हैं, गाय, गधा, शेर, हाथी, घोड़ा, पक्षी, कुछ भी जिस जिस जून में से निकले हैं वो जून आपके अंदर विराजमान है। क्यों? क्योंकि जब तक से आप अंदर से परमात्मा को जागृत नहीं कर लेते अपने अंदर, तब तक ये जूने जो हैं आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। अब इन जूनों में से बाहर निकलना है। और वो जूने कैसे दिखती हैं, कैसे पता लगता है? जब कोई इंसान स्वभाव से बहुत ही
मन को यानी कि अपने स्वभाव को बहुत ही शांत रखता है, सीधा साधा होता है, तो उसको क्या कहा जाता है कि ये तो गाय हैं, गाय। तो इसका मतलब कि उसके अंदर गाय की वृत्ति है। और जब इंसान ज्यादा उछल कूद करता है, इधर उधर भागता फिरता है, तो उसे कहा जाता है कि ये तो लगता है किसी किसी जन्म का कोई बंदर हो। तो ये है जन्म, यानी कि आपकी जूनी पिछली बंदर की भी है। इसका मतलब आपके अंदर बंदर भी है, गाय भी है। तो जब कोई बहुत ताकतवर अपने आप को बनता है, जिंदा दिल इंसान बनकर दिखाता है, कहीं किसी से डरता नहीं, तो उसको कहा जाता है कि ये तो शेर है, शेर। इसका मतलब आप पिछली जूनी में शेर भी थे। यानी कि इस प्रकार से जो जो भी आप रूप बनते हैं, बनाते हैं, दिखाते हैं, वो रूप जो है आपके अंदर उपस्थित हैं। जितनी जूनों में से आप निकल के आए, उतनी जूनों के रूप आपके अंदर समय समय पर नजर आएंगे। जैसा जैसा आपके साथ बाहर कोई व्यवहार करेगा, आपके अंदर वही रूप आ जाएगा। क्रोध वाला करेगा कोई, तो आपको मालूम ही है क्रोध में कौन होता है। तो गुरुमुखो, इस प्रकार से जो रूप बदल जाते हैं, तो जब तक से ये सारे अंदर की जूनों को मिटा करके मनुष्य की जून में नहीं आएंगे, मनुष्य की जून में जब आता है ना कोई, तो वो बहुत ही सरल स्वभाव, शीतलता में और ज्ञानवान से भरा हुआ होता है। उसको क्या कहते हैं? ये तो परमात्मा का नूर है, हीरा है। अगर कोई जीव इस प्रकार का स्वभाव रखता हो, तो उसको क्या कहा जाता है? ये तो कोई परमात्मा का नूर है, ये हीरा है। तो इसका मतलब उसके अंदर से परमात्मा जाग गया है, और वैसा ही जैसा परमात्मा चाहता है वैसा ही वो कर रहा है और चल रहा है परमात्मा के नक्शे कदम पर। असल में वही परमात्मा को जी रहा होता है। तो इस प्रकार से उसको अगर परमात्मा को पाना नहीं है, जीना है, तो अपने अंदर के अवगुणों को आप दूर करते हुए, उसकी हर बात के गुण को धारण करते हुए जिएंगे, तभी परमात्मा को पाएंगे, तभी परमात्मा के अंश कहलाते हुए इस जीवन का लाभ भी उठा पाएंगे। ये जन्म आपको मिला है, ये जन्म इतनी सारी जूनों में से निकल कर आया है। जितनी जूनों के करंट आपके अंदर हैं, जब जब आप अपने आप को परखें, कहते हैं ना, हम किसी से पूछें, किसी ज्योतिषी से कि हम पिछले जन्म में क्या थे और आगे हम क्या होंगे, आगे कैसा जीवन होगा, ये बातें एक सच्चे सुच्चे गुरुमुख को पूछने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे गुण सत्संग से, ज्ञान से, समझ से हमारे अंदर आ जाते हैं, और खुद ही अपने आप को कहते हैं, खोज दिल हर रोज। अगर आप रोज अपने आप को अंदर से खोजेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके अंदर कितने जीव, यानी कि जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी कितने हैं आपके अंदर। जैसा जैसा आपका स्वभाव, जैसा जैसा रवैया, जैसा जैसा आपका लोगों से बर्ताव होगा, जिस प्रकार का, उसी प्रकार के आपके स्वभाव आपको अपने आप पता लग जाएगा। और जिस दिन आप एक पवित्र आत्मा बन करके, शुद्ध आत्मा बन करके प्रभु के विचारों में हर वक्त खोए रहेंगे, तब जा करके आपको पता लगेगा कि अब हमारे अंदर से सारी जो जूने थी, जिन जिन जूनों में से हम निकल कर आए हैं, वो जूने अब समाप्त हो गई हैं। अब आखिरी जून है, कौन सी? मनुष्य जून।
जिसमें हम इंसान यानी इंसान भगवान का रूप बन जाता है। तो जिस दिन उसने इंसान ने अपने आप को भगवान के रूप में महसूस कर लिया, उस दिन उसका पारा उतार हो जाता है। गुरुमुखो आज के वचन यहीं समाप्त करते हैं। कहने सुनने में कोई गलती हो तो क्षमा चाहती हूँ।